क्या आत्मा की कोई जाति होती है? क्या यह सिर्फ हमारा भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने अपने पिछले जन्म को याद कर लिया और खुद को एक हरिजन महिला के रूप में पहचाना, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस कहानी को सुनने के बाद आप पुनर्जन्म और आत्मा की सच्चाई को एक नए नजरिए से देखेंगे। मैनपुरी नगर के प्रतिष्ठित वैद्य श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी अपनी 4 साल की बेटी मधु से बहुत प्रेम करते थे। मधु एक होशियार और चंचल बच्ची थी, लेकिन कभी कभी उसके मुंह से ऐसी बातें निकलती जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती। एक दिन मधु अचानक बोली, पिताजी, मुझे सुअर का मांस बहुत पसंद है। यह सुनकर वैद्य जी और उनकी पत्नी सन्न रह गए। उनके घर में तो लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता था। फिर मधु को यह कैसे पता था? कुछ दिनों बाद जब वैद्य जी मधु को रेलवे स्टेशन ले गए, तब कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका पूरा विश्वास हिल गया। जैसे ही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, मधु डर के मारे चिल्ला उठी, पिताजी, यही ट्रेन है जिसने मुझे काट दिया था। एक छोटी बच्ची को ऐसा डर क्यों लग रहा था? क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? धीरे धीरे मधु की अजीब बातें बढ़ने लगी। कभी वह कहती, पिताजी, मुझे अपने घर जाना है। कभी वह किसी अनजान जगह की बातें करने लगती। आखिरकार वैद्य जी ने ठान लिया कि उन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। उन्होंने मधु से कहा, अगर तुम्हें अपना घर याद है तो चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। मधु ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रहते हैं। और जब वे वहां पहुंचे तो जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मधु दौड़कर एक बूढ़े आदमी के पास गई और बोली, नंदोई। वह बूढ़ा आदमी चौंक गया और घबराकर बोला, बेटी, तुम कौन हो? मधु ने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वहां खड़े लोग हैरान रह गए। मधु ने कई और लोगों को पहचान लिया और बताया कि उसका नाम पूना था और वह इसी बस्ती में रहती थी। क्या यह पुनर्जन्म का प्रमाण है या सिर्फ एक संयोग? क्या आत्मा सच में अजर अमर होती है? आप ही को क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट करें और इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।